Hello, my dear friends. Welcome back to the NCERT Super Series. We are going to discuss further lecture. तो आज हम आगे का पार्ट देखेंगे, जहाँ तक हमने पढ़ लिया है उसके आगे देखेंगे। और ये कोर्स प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा, मैं हूँ माही। चलिए आगे वाला पार्ट देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। जिसने ये सब नहीं समझ में आया है वो प्लीज़ पहले वाले 2 लेक्चर हैं उनको ज़रूर देख लें। देखो गाइज़, एक दिक्कत है कि कुछ वीडियोस हैं मेरे, वो पुश कर दिए हैं यूट्यूब ने, और कुछ वीडियोस को वो पुश नहीं कर रहा है। तो मुझे व्हाट आई एक्चुअली फील दैट कि वीडियोस पुश नहीं हो रहे हैं, तो शायद नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंच रहे बहुत लोगों पे, और बहुत लोगों को ये मिल नहीं रहे हैं लेक्चर। तो जिनको भी मिल नहीं रहे हैं वो अगर कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो अपने आप से खोल के देख लें, क्योंकि ऐसा होता है। यूट्यूब कोई आदमी तो चला नहीं रहा, ये एक एल्गोरिदम चलाती है इसको, इट इज़ रनिंग ऑन एल्गोरिदम। तो उस एल्गोरिदम के अनुसार ये पुश नहीं हो पा रहा है, बिकॉज चैनल न्यू है ना, तो न्यू चैनल्स को थोड़ा ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए ये पुश नहीं हो रहा है। तो आप खुद भी खोल के इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ये हमने पढ़ लिए, हम चैप्टर 2 से पढ़ रहे हैं, ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको। ग्लोब क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले वाले लेक्चर देख सकते हैं। लैटिट्यूड को मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पे, अच्छे से समझाया, आपको आया भी होगा। ये मैंने जो हमने अपनी अर्थ को काफ़ी सारे जोन्स में डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, फ्रिजिड जोन्स में, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इसको आपने पढ़ लिया होगा। टॉरिड जोन क्या होता है, वही इक्वेटोरियल जोन को टॉरिड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन, वही सब ट्रॉपिकल जोन को टेम्परेट जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन मतलब वो ऊपर वाले और नीचे वाले, यानी जो आर्कटिक सर्कल है और एंटार्कटिक, यानी उनको फ्रिजिड जोन कहते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। चलो अब आगे देख लेते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बता दिया है। यहाँ एक बार और बता देता हूँ। प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बताया था, जो पृथ्वी को बीच में से ऐसे एक लॉन्गिट्यूड बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक ईस्ट और एक वेस्ट। तो ये वाली जो लाइन है इसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, आज हम जानेंगे, जैसा आप देख सकते हैं ऊपर, कि वाई वी नीड टू हैव स्टैंडर्ड टाइम। हमको स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलो इसको देख लेते हैं। आज स्टैंडर्ड टाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। यानी जो कोई भी जगह हैं उनका लोकल टाइम्स क्या होता है, वो मेरिडियन के अनुसार डिफरेंट होता है। जितना जो लोकेशन जिस मेरिडियन पे होगी वो उसी तरीके से टाइम भी वहाँ का डिफरेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। हम क्या होते हैं, जैसे कोई जगह है वहाँ का हमको लोकल टाइम भी एक चाहिए होता है ना। जैसे इंडिया का लोकल टाइम एक होता है, इंडिया में गुजरात में टाइम अलग रहता है, अरुणाचल प्रदेश में अलग रहता है, आप जानते हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ गुजरात। तो अब यहाँ पे अलग अलग टाइम है, तो हमको एक कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम भी तो चाहिए। तो इसलिए स्टैंडर्ड टाइम को हम उसके उस मेरिडियन से निकालते हैं जो उसको बीचों बीच में से काटता हो कंट्री को। तो यही वो कहना चाह रहा है कि हमको स्टैंडर्ड टाइम के लिए, हर कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए होता है। अब इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, जो स्टैंडर्ड टाइम आता है जो यहाँ का, यानी अब इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है, 82.5, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट की साइड इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ट्रीट करते हैं, यानी प्राइम मेरिडियन कहाँ का, इंडिया का। ये हमारा लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो है डिसाइड करता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। वो जो उस मेरिडियन का जो लोकल टाइम है वही उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम भी होता है। इट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपको समझाता हूँ। अब आप यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, यहाँ मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, हाउ टू मीज़र लोकल और स्टैंडर्ड टाइम। अब मैं आपको बताऊंगा लोकल और स्टैंडर्ड टाइम कैसे मीज़र करना है, ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो देख ले अच्छे से, ठीक है। देखो, ये एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री वाली लाइन, यहाँ ये वाली लाइन देख नहीं रही है, एक मिनट, ये अब लेते हैं। ये वाली जो लाइन है येलो, ये यहाँ पे ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ध्यान रखना दोस्तों। ये कौन सी लाइन है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मेरिडियन पढ़ाया था ना, यानी जो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता था, यानी 2 अलग अलग हेमिस्फीयर्स में बांट देता था, एक ईस्ट और एक वेस्ट।
ठीक है, यही हमारा, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री पे होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे ये कैसे वर्क करता है। देखो ये लाइन जहाँ पे है, वहाँ पे जब सूर्य यहाँ रहेगा, यानी जब इसके बिल्कुल हेड पे रहेगा सन, तब समझना ये जो कंट्री वाला जोन है 0 डिग्री के आसपास वाला, ये सारे जोन में क्या होगा, इस सारे जोन में ऑलमोस्ट नून होगी। नून मतलब दोपहर होगी, ठीक है, वहाँ पे धूप खिली होगी ये पूरे इस रीजन में। अब दूसरी बात, ये इस टाइप से जब ये पूरे रीजन में धूप खिली होगी, जो ट्रॉपिकल रीजन होगा, जो इसके पास वाला रीजन होगा। अब दूसरी बात क्या होती है कि हम टाइम को मेज़र कैसे करें कि कौन सा टाइम कहाँ पे है। अब देखो ध्यान से, अब समझो इस बात को। ये मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री वाली लाइन है। अब हम क्या करते हैं, जब हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, ये अपना प्यारा भारत है, इसको समझ लो, ये यहाँ पे जब हम ईस्ट की साइड मूव करते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था कि टाइम क्या होता है, प्लस होता है। और जब हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो टाइम क्या होता है, माइनस, यानी घटता है टाइम। अब हम इस घटने और बढ़ने को देखेंगे। देखो यहाँ 0 डिग्री मैंने आपको बताया है, इसके बाद देखो 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे चलता चला जाएगा ये। अब इसको देखना कैसे है, पहचानना कैसे, देखो एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी अर्थ है ना, वो 24 आवर में क्या करती है, एक रोटेशन पूरा कर देती है 24 आवर में। ये आप सबको पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 आवर में ये इतना घूम जाती है, इतना, यानी ये कितना हो गया एक सर्किल, यानी 360 डिग्री। ये 360 डिग्री घूम जाती है एक दिन में, यानी 24 आवर में। अब 360 घूमने का मतलब क्या हुआ, एक बार पूरी घूम गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम निकालें इसको 360 को, तो अगर 15 डिग्री अर्थ चक्कर लगा रही है, तो 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, यानी 1 आवर। भाई अगर 1 आवर में 15 डिग्री चलेगी, तभी तो 24 आवर में 360 डिग्री चलेगी। आप समझना इस बात को, यानी कि 15 दूनी 30, यानी 300 डिग्री, और 15 चौके 60, यानी 60 डिग्री। तो 300 और 60 कितने हो गए, 360। 300 + 60 = 360। इतने ही डिग्री घूम जाती है कितने में, 24 घंटे में। समझ गए। अब ये कैलकुलेशन मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। देखो कैसे कि अगर हमारी अर्थ 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, तो हमारी 360 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी, 24 घंटे में। भाई सीधी सी कैलकुलेशन है ना। अब आप समझिए आगे की तरफ। अब देखो इंडिया जो है, आप देख सकते हैं, ये रहा इंडिया, कलर बदल लेता हूँ, ये रहा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया का जो डिग्री है वो 90 के पास है, यानी जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका जो स्टैंडर्ड टाइम निकलता है वो कितने से, 82, 82.5, 82.5 डिग्री, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, यहाँ 0 डिग्री से अगर मैं इधर बढ़ता हूँ 15 डिग्री, तो इसका मतलब 1 घंटे का टाइम बढ़ जाएगा। अगर मैं 30 डिग्री बढ़ता हूँ तो 2 घंटे का टाइम बढ़ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर 90 डिग्री तक जाऊँ, जहाँ पे इंडिया है उसके आसपास, तो कितने का टाइम बढ़ जाएगा, 6 घंटे का। 15 छिक्के 90, 90 डिग्री पे 6 घंटे बढ़ जाएंगे। और हमारा जो टाइम मेजर होता है वो किससे होता है, 82.5, यानी 1/2, 82.5 डिग्री पे। तो ये लगभग कितना टाइम हो गया, लगभग हो गया 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे। तो जब इस मेरिडियन पे, प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे होंगे दिन के, नून के, तो हमारे भारत में कितना टाइम हो रहा होगा, हमारे भारत में टाइम हो रहा होगा 5:30 बजे का, यानी हम 5.5 घंटे इनसे आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट। अब एक चीज समझो कि ये हम जा रहे हैं इंडिया की तरफ 82.5 डिग्री पे। अब इधर आप देख रहे होंगे ये है अमेरिका, ये क्या है, अमेरिका। ये कहाँ पे है, 90 डिग्री पे। ध्यान से देखो 90 डिग्री पे है अमेरिका। तो अब अमेरिका लगभग 90 डिग्री के आसपास है। तो क्या हुआ, 6 घंटे हो गए, यानी इधर हम 90 डिग्री जा रहे हैं तो 6 घंटे जुड़ रहे हैं, +6। अब इधर हम पीछे की तरफ वेस्ट की साइड जाएंगे तो 6 घंटे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता है। तो 6 घंटे माइनस हो गए, तो इधर के 6 घंटे प्लस इधर के 6 घंटे, ये कितने हो गए, 12 घंटे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात रहती है, जब अमेरिका में रात रहती है तो हमारे यहाँ दिन होता है। आप समझ जाओ इस बात को।
समझ गए। इसी को कहते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम किसी भी कंट्री का। अब हमारा जो लोकल टाइम है इंडिया का, वो यहाँ इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर में एक जगह है नैनी, वहाँ से हमारा ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है इंडिया का वो पास होता है ये। और ये कितना है, 82.82 डिग्री, ये 82.82 डिग्री है। इसी से हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मान के रखते हैं कि ये इंडिया का टाइम है। अदरवाइज तो अरुणाचल प्रदेश में टाइम अलग रहता है उसी वक्त पे, और गुजरात में अलग रहता है, बिकॉज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की डिफरेंस है। समझ गए दोस्तों, इस तरीके से हम टाइम निकालते हैं। और आप ये भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में और इंडिया में दिन रात का अंतर क्यों है, बस इसीलिए है, ये प्राइम मेरिडियन से 6 घंटे इधर है, ये प्राइम मेरिडियन से 6 घंटे इधर है, तो हम इन लोगों से एक दिन आगे हैं, ये हमसे एक दिन पीछे चलते हैं। समझ गए यहाँ तक, बस यही कंसेप्ट था। अब इसको आप और आगे समझ लो। देखो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ना, वो इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पे। चलो इसको भी डिक्टेट कर देता हूँ मैं आपके लिए। आई एम सॉरी। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ। सबसे ज़्यादा बेस्ट मेजरमेंट का क्या सोर्स है, वो है अर्थ का मूवमेंट, क्योंकि अर्थ तो कभी नहीं रुक सकती, इसलिए वो बेस्ट मेजरमेंट का प्रोसेस है। द सन रेगुलरली राइजेस सेट्स एवरी डे। सन डेली निकलता है, डेली छुपता है। ये जो एक नेचुरल फिनोमेना है, ये चेंज नहीं हो सकता, पूरे वर्ल्ड के लिए इक्वल है, इसलिए ये बेस्ट टाइम कीपर है। ठीक है। लोकल टाइम कैन बी रिकन्ड बाई द शैडो कास्ट बाई द सन। देखो जो लोकल टाइम है वो किससे निकाला जाता है, मतलब देखा जाता है, जैसे पूर्वज हमारे देखते थे कैसे, कि शाम कहाँ हो रही है, यानी कहाँ छाया है और कहाँ पे धूप है। तो जहाँ छाया होगी वहाँ पे आप बता देंगे कि या तो शाम हो रही है या रात हो रही है। जहाँ धूप होगी आप बता देंगे यहाँ दोपहर हो रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब प्राइम मेरिडियन के हाईएस्ट पॉइंट पे होगा सन, तो आप बता देंगे कि नून हो रही है, मिड डे हो रहा है। जब कहीं छाया होगी तो बता देंगे आपके या तो शाम हो रही है या रात हो रही है। अब देखो ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई, अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री अबाउट 24 आवर्स, विच मीन्स 15 डिग्री इन 1 आवर। समझ गए। अब जब 15 डिग्री 1 आवर में है तो 1 डिग्री कितने में हो जाएगी, 4 मिनट में। यही तो कैलकुलेशन है। तो यहाँ अगर हमको देखो, अगर ग्रीनविच पे, जो ग्रीनविच लाइन है प्राइम मेरिडियन, अगर वहाँ 12 बजे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, 15 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी 1 घंटे। 15 डिग्री पे कितना टाइम बढ़ जाएगा, 1 घंटे। ये इसका एसेंस है। अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगाती है, और 24 घंटे का मतलब है कितना चक्कर लगा देती है, 360 डिग्री। तो अगर हम 1 डिग्री चलते हैं, इसका मतलब हम 4 मिनट का टाइम लेंगे। ईस्ट में चलते हैं तो 4 मिनट का टाइम, वेस्ट में चलते हैं तो 4 मिनट का टाइम, यानी ईस्ट में चलते हैं तो 4 मिनट प्लस हो जाएंगे, वेस्ट में चलते हैं तो 4 मिनट नेगेटिव हो जाएंगे। बस इतना सही कंसेप्ट है। मैं समझता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। और हाँ, मैंने जो बोला आप उसका ध्यान रखना कि YouTube वीडियो को कभी कभी पुश नहीं करता है, तो इसलिए वो पहुंचता नहीं है। लेकिन आप कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद ही जो है चैनल को खोलकर उसका नाम टाइप करके इसको देख लेना। जो भी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। आप टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।